नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देन डेली टाइम फ्रेम पे दोनों तरह से बैंक निफ्टी को देखेंगे। कौन सा डिमांड जोन है, कहां सप्लाई जोन है, एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं या अभी साइडवेज है मार्केट, क्या व्यू नेक्स्ट वीक के लिए लग रहा है, मतलब पूरा इसका लेखा जोखा हम अभी देखते हैं। चलिए चार्ट पे देखो, सिंपल प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी, इसी से सारा एनालिसिस करेंगे। कोई फालतू किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आराम से चीजें समझना, बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करूंगा मैं। अच्छा, सारी चीजें देखो, बैंक निफ्टी जो है यहां जो ये लो लगा था 4 जून का, देखो ये लो लगा था, यहां से इसने अपसाइड का 7000 पॉइंट्स का विद इन 4 वीक्स में 7000 पॉइंट्स का अपमूव दे चुका है बैंक निफ्टी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप कभी भी देखोगे तो देखो, आपको दिखाता हूं, जैसे यहां से मान लो चला था, ये यहां तक पहुंचा था 58, मतलब अराउंड 6000 पॉइंट। बट ये देखो काफी वीक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 7 वीक्स इसने लगाए थे, ठीक है। और भी आप कहीं कभी देखोगे, देखो यहां से जैसे बैंक निफ्टी चला था, यहां तक पहुंचा था मान लो, ठीक है, ये 7000 पॉइंट चला था, बट बहुत काफी वीक्स के बाद यहां पहुंचा था। फिर मान लो आप ये पकड़ो, आप यहां से मान लो ये इसने टॉप किया यहां तक, ये 9000 पॉइंट चला था, बट आप देखोगे तो कई वीक्स है यहाँ पे, 10-12 वीक्स में पहुंचा है। ऐसा ही देखो कभी भी आप देखोगे, बट यहाँ पे बहुत फास्ट मूवमेंट हुई है इसकी, बहुत लो लगाने के बाद बहुत बड़ी फास्ट मूवमेंट हुई है। सो इसीलिए मैंने आपको एक चीज बार बार मैं अपनी डेली वीडियोज में बोलता हूँ कि बहुत टॉप पे मार्केट जाके खड़ी हुई है। तो सिंपल सी साइकोलॉजी एक समझो कि यार आप, मार्केट तो बायर्स और सेलर से चलती है, ये है साइकोलॉजी कि बायर सेलर से चल रही है। बायर्स ने जब इतना बड़ा प्रॉफिट एक बार ले लिया है तो कहीं ना कहीं लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। आप अपने आप को वहां रख के देखो कि आप कोई बड़े इंस्टीट्यूशन हो, बहुत बड़ा पैसा आपने लगाया है और इतना जबरदस्त प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो पैसा निकालोगे नहीं निकालोगे? देखो, प्रॉफिट जाने का डर तो हर किसी को होता है कि यार कहीं प्रॉफिट कम ना हो जाए, मार्केट गिर ना जाए, हर किसी को डर होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग होगी बस। सबसे पहली चीज, डाउ थ्योरी इंटैक्ट है या नहीं, ठीक है। डाउ थ्योरी देखो आप बिल्कुल इंटैक्ट है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रीवियस स्विंग नहीं ब्रेक हुआ है, मार्केट अपसाइड ही जाती जा रही है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो और अच्छे से आपको डाउ थ्योरी समझ में आएगी। देखो ये हायर हाइज बनते जा रहे हैं, ये लो बना था, फिर ये लो बना था, फिर फर्दर ये लो बन गया, मार्केट कंसोलिडेट होती है, अपसाइड चली जाती है। तो डाउ थ्योरी तो इंटैक्ट है, सिंपल कहानी ये है। अब डाउ थ्योरी इंटैक्ट है तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे अब ऊपर से मान लो 2 दिन 3 दिन अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, कोई रेड कैंडल बनती है, तो ये नहीं कहेंगे मार्केट गिर गई। जो आता है ना मार्केट में, एक पूरा हवा बना देते हैं, मार्केट फॉल, मार्केट क्रैश, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट बिल्कुल बुलिश है, अप ट्रेंड में ही है बड़े टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और वो होगी भी, वो अपसाइड जाने के लिए जरूरी भी है मार्केट में होना, ठीक है। अब हुआ क्या है, मार्केट देखो कि ये जो हाई था इस कैंडल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये जो हाई था इसका, ये निकला था, ठीक है, ये लेवल है 51,200 के अराउंड का, ये निकला था, ब्रेकआउट हुआ था इसका। ब्रेकआउट होके मार्केट ने इस वीक इसके जबरदस्त इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज की है। सो अब हो क्या सकता है, देखो अगर ट्रेडर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव ही है तो इसको क्या है कि नीचे आने नहीं देंगे, ऊपर ऊपर ही खींचते रहेंगे। बट कब तक खींचेंगे? प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे यार, कब तक एग्रेसिव रहेंगे? तो अगर ये नीचे आते हैं तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग, पहले तो स्पोर्ट का इस कैंडल का जो ये वीकली कैंडल का जो लो है 51,100 ये वाला एरिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा डिमांड जोन होगा। जब भी यहाँ इसके आसपास प्राइस आएगा, यहाँ से एग्रेसिवली बाइंग का जोन बन जाएगा और यहाँ से एग्रेसिव बाइंग लोग करना स्टार्ट कर देंगे। इसके नीचे मान लीजिए ब्रेक करता है, अगर एक वीक इसके नीचे क्लोज कर दिया, इसके लो के नीचे, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ अब भी रिसेंटिमेंट हो चुका है। अगर बायर्स में दम है तो इसका लो नहीं जाने देंगे, वो सिंपल कहानी ये है, ठीक है। तो यही है कि हो सकता है नीचे आए, प्रॉफिट यहाँ पे एंट्री देने आ जाए, वो प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, जो लोग मिस कर गए इस रैली को वो यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाएंगे, मार्केट अपसाइड चली जाएगी, ठीक है। हो सकता है काफी अपसाइड मूव आ चुकी तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर दे। देखो पता किसी को नहीं है कि मैं बोल दूं कि यार यही होगा तो वही, ये पता किसी को नहीं है। हाँ, हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, हम ये कर सकते हैं। हमसे मार्केट थोड़ी चलती है। तो हो सकता है कि मार्केट यहीं पे 2-4 वीक कंसोलिडेट कर दे, ठीक है, क्योंकि बड़ा मूव आने के बाद यही होता है, या तो नीचे गिर जाती है या कंसोलिडेट होता है। अगर बायर्स में दम है तो इसको होल्ड करके रखेंगे,
प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे लोग, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लेकिन स्टिल इसको होल्ड करके रखेंगे। सो यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाए, कोई रेंज बने, रेंज का फर्दर ब्रेक हो जाए, जैसे यहाँ पे ये 3-4 वीक रेंज बनी थी, फिर ये 3-4 वीक यहाँ पे रेंज बनी थी, इस टाइप से ये कहीं भी देखोगे आपने, जैसे ये रेंज बनी थी, इस टाइप से रेंज बन के अपसाइड चला जाए। ये तो हो गया वीकली का। अब जो डेली टाइम फ्रेम पे चीजें हैं, देखो मैं आपको वो समझाता हूँ एक बार। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार इसको निकाल देते हैं। देखो मार्केट ने क्या किया था, यहां पे एक कंसोलिडेशन दिया था, ये जो हमने डिस्कस किया था, ये कंसोलिडेशन दिया था पूरे 5-7 दिन का। इसके बाद ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट का बिल्कुल वन साइडेड मूव आया, देन अच्छा खासा मूव आने के बाद फिर से ये देखो ये कंसोलिडेशन दिया, 1-2-3-4 वीक का ये जो रेंज बन गई थी, इसका हाई निकला, फिर एक बढ़िया मूव आया। अब क्या है, अब किस स्टेज पे मार्केट खड़ी है? अब इस स्टेज पे मार्केट खड़ी है कि बहुत बड़ा वन साइडेड मूव आ चुका है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये एक और दो ये ट्वीजर्स टाइप कैंडल बन चुकी हैं। ये जब कैंडल बनी थी थर्सडे को, तो मैंने बताया था कि यार अब यहां से मेरे को बुलिशनेस नहीं दिखती है, अब मैं बाइंग साइड में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था आपको कि जहां भी टॉप से रेजिस्टेंस से आपको कोई बेरिश सेटअप मिले तो आप अपना सेलिंग का ट्रेड लेना, बाइंग साइड को अवॉइड करना भी। सिंपल कहानी ये बताई थी, और आज वो बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल भी रहा है। वो फ्राइडे को ये देखो कितने जबरदस्त सक्सेसफुल भी रहा है। सो ये हो गया। अब ये नीचे जो कंसोलिडेशन होके गई है, इसका मतलब यहां बायर्स बैठे हैं, बायर्स ने मार्केट को रोके रखा है, ब्रेकआउट भी करवाया है। सो जो बायर्स जिन्होंने यहाँ ब्रेकआउट करवाया है, मान लीजिए कुछ तो होंगे जो शॉर्ट टर्म व्यू होगा वो यहाँ प्रॉफिट बुक करके चले गए, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ ब्रेकआउट करवाया तो अपनी पोजीशंस होल्ड करके उनके टारगेट और बड़े होंगे, तो वो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस इसको लगा रखा होगा। ये जो ब्रेकआउट कैंडल इसका लो होगा, तो जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता 51,750 जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट बुलिश ही है। डेली के अकॉर्डिंग तब तक मार्केट बुलिश ही है। अब हो क्या सकता है कि एक बार मार्केट अपसाइड गई, अब नीचे ये एंट्री देने आए, जिन लोगों की एंट्री मिस होगी उनको तो एंट्री मिल जाएगी, जिन लोगों के शॉर्ट टर्म व्यू था वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, दोनों चीजें हो जाएंगी। हाँ, कुछ छोटे मोटे लोग यहाँ छोटी मोटी यहाँ पे मतलब रिटेलर्स वगैरह ने यहाँ पे सेलिंग भी की होगी कि बहुत टॉप पे है तो सेलिंग की होगी, ऑब्वियसली बनती भी होती है। 1000-1200 पॉइंट का ये डाउन साइड मूव हो जाएगा, अच्छा खासा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो स्पोर्ट है ये 51,900 से 52,000 ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। यहां जैसे ये मार्केट आएगी यहां से बाइंग फिर से आएगी, क्योंकि पहले ऑलरेडी यहां से बाइंग आई थी, ठीक है। लेकिन हमें कैसे करना है, हम रिटेलर्स को कैसे ट्रेड करना होता है उसका मैं समझाता हूं। बाकी ये जो मैंने डेली पे बता दिया और वीकली में बता दिया ये चीजें काम नहीं आएंगी। जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपको आपका सेटअप, आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए बताता हूँ। देखो टॉप से देखिए ये इसका टॉप था, यहां तक पहुंचने में 1250 पॉइंट अच्छा खासा डाउन साइड मूव आ जाएगा। अब यहां आके आप एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं कर सकते, एग्रेसिवली आप बेरिश नहीं हो सकते, सिंपल कहानी है। अब यहां से बेरिश ट्रेड ले सकते थे फ्राइडे को, मैंने भी लिया, जो पुट में कैरी फॉरवर्ड भी लेके गया हूं, मेरा व्यू यही है कि यहां मैं अपनी कट कर लूंगा, सिंपल। यहां क्या आप नहीं कर सकते, अगर मार्केट में मान लीजिए एक कैंडल और मंडे को यही बनती है और रेड कैंडल आ जाती है या फिर गैप डाउन यहाँ हो जाता है, तो करने को कुछ नहीं बचेगा, फिर आपको वेट करना होगा। फिर आप वेट करना कि मार्केट यहाँ रिएक्ट कैसे करेगी, कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी। यहाँ बाइंग तो बाइंग भी नहीं करोगे, सिंपल कहानी है, ये नहीं कि टच करते बाइंग कर लोगे आप, नहीं। रिटेलर्स को हमको यहाँ सेटअप मिलना चाहिए, यहाँ अब आके ऊपर से और स्पोर्ट के पास कंसोलिडेशन हो, यहाँ 2-3 दिन मार्केट रुक के फिर उन 2-3 दिन की हाई जो है उनका वो निकलेगा तो फर्दर हम बाइंग में जाएंगे। अदरवाइज हम यहाँ जब भी कंसोलिडेशन होगी तो हम उसमें वैसे प्ले करेंगे कि टॉप से नीचे का ट्रेड लिया, नीचे से ऊपर का ट्रेड लिया, छोटा छोटा ट्रेड लिया, काटते रहेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, सिंपल, ठीक है। यहां आके कंसोलिडेशन के बाद फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि यार हाँ फिर बेरिश ट्रेड का हम प्लान करेंगे, सिंपल कहानी है। हाँ, जब तक ये लो नहीं गया तब तक बेरिश नहीं है। हो सकता है मार्केट देखिए यहाँ पे आके रुक जाए, स्पोर्ट ले ले, हो सकता है इसके लो का स्पोर्ट ले, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि यहाँ का स्पोर्ट ले रही है यहाँ का स्पोर्ट ले रही है। अल्टीमेट बायर्स का जो वेपन है वो ये है, इसका लो नहीं जाना चाहिए। तो इसके लो के ऊपर ऊपर जहां भी कंसोलिडेशन कर रही है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है। तब तक हम बुलिश ही हैं। बट हाँ, ट्रेड कैसे प्लान करेंगे मैंने बता दिया। एक चीज क्या हो सकती है, मान लीजिए मार्केट यहीं पे ओपन हो, अब यहीं पे ओपन हो तो क्या है, जो लोग अपनी पोजीशंस लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि वो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दें। तो प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे, उससे क्या होगा कि थोड़ा मार्केट अपसाइड जाएगी, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो बायर्स बन जाएंगे, अपसाइड जाएगी। तो ऐसा अगर अपसाइड आए
तो अब ये मत समझना कि ये जो इस टाइप की बाइंग आई थी यही बाइंग फिर से आ गई, नहीं ये बाइंग नहीं होगी, वो ये सिर्फ और सिर्फ एंट्री कैंडल होगी, डाउन साइड मूव के लिए एंट्री कैंडल देने आएगी, मैं उसको एंट्री कैंडल कंसीडर करूंगा, क्योंकि बाइंग का मैं तभी मानूंगा जब ये निकलेगा। अगर सीधा जाने लगी ऐसे तो ये निकालना जरूरी है पहले, ठीक है, या फिर कंसोलिडेशन होके यहाँ फिर ब्रेकआउट हो। तो अपसाइड आएगी तो जो भी मेरे को रेजिस्टेंस मिलेगा इस कैंडल के बीच में, जो रेजिस्टेंस है जैसे 53,000 है, 52,700 है, इस टाइप के वो रेजिस्टेंस बने हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, देख लेना 15 मिनट में। रेजिस्टेंस के पास जहां भी रुकने लगेगी मार्केट और मेरे को बेरी सेटअप मिलेगा, वापस मैं इसी ट्रेंड को फॉलो करूंगा। मेन ट्रेंड अब मेरा बेरिश है, सिंपल बात ये है, ठीक है, ये अपने को व्यू रखना है। गैप अप हो जाए तो भी वही सेटअप है, हम नीचे का ट्रेड देखेंगे, बट देखेंगे कब, जब किसी रेजिस्टेंस के पास सेटअप मिलेगा बेरिश, सिंपल कहानी ये है। मैंने आपको बता दिया सेम लेवल से, अच्छा सेम लेवल पे ओपन होकर नीचे चलने लगे तो देखिए बेरिश तो है ही मामला, हो सकता है कि एग्रेसिवली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। तो डे लो के पास, अगर डे लो के पास मार्केट रुकने लग जाए, सिंपल सुनना, डे लो के पास रुकने, देखिए इतना बड़ा मुंह आ चुका है, अब सीधा अगर ब्रेक करेगी तो यार हिम्मत नहीं होगी लेने की। अगर डे लो के पास थोड़ी देर रुके, 5 मिनट्स में 2-3 कैंडल रुक जाए, रुकने के बाद उसका ब्रेक डाउन करे, तो आप समझना कि ये सेलिंग जो प्रॉफिट बुकिंग है कंटिन्यू रही है, यहां तक के टारगेट के लिए आप अपना ट्रेड कंटिन्यू रखना, सिंपल कहानी है। सिंपल समझा दिया मैंने, यहीं रुके, अब साइड का कुछ नहीं लेंगे, अब साइड का बाइंग साइड का अवॉइड करेंगे, नीचे का मैं बता दिया थोड़ा रुक के नीचे आए तो अपना ट्रेड लेना। अप साइड में अगर ब्रेक गैप अप हो जाए तो अपना सेम सेटअप, अगर अपना गैप डाउन हो जाए तो यार करने वो कुछ सेलिंग साइड में नहीं बचेगा, बहुत बड़ा मूव हो जाएगा, फिर वेट करना, सिंपल कहानी है। हो सकता है डे लो को ये या क्लोजिंग को फिर से रिटेस्ट करने आए, क्यों, क्योंकि देखिए जिनके पास आज जो पोजीशन से मैं लेके गया हूं, अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिल गया, मंडे को गैप अप पे मिल गया 9:15 पे, मैं सिंपल प्रॉफिट बुक करूंगा, उससे मैं जो सेलर बना हूं वो मैं बायर बन जाऊंगा, बायर बनूंगा तो ग्रीन कैंडल आएगी, सिंपल कहानी है। तो हो सकता है डे लो को या अपनी क्लोजिंग को रिटेस्ट करने आ जाए, यहाँ रिटेस्ट करके अगर इससे ये वापस अपसाइड ना निकले, यहीं पे कंसोलिडेशन देके फर्दर डाउन साइड अगर ब्रेक हो तो मैं इसी सेलिंग को कंटिन्यू रखूंगा, सिंपल कहानी ये है, ठीक है। तो ये अपना व्यू रखना, इस तरह से ट्रेड करना। चलिए, थैंक यू दोस्तों।